वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। ऑडियंस मेरी बहुत खुश है भाई, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया है कि हमारे गेस्ट कौन आ रहे हैं आज। तो आप देख रहे हैं उनकी, कहते हैं ना, फूले नहीं समाए जा रहे, तालियां नहीं समाई जा रही उस वक्त। दे आर सो हैप्पी। तो मैं बिल्कुल भी देर नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि अभी जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, वेरी वेरी मच लव्ड हियर इन द होल इंडिया एंड पाकिस्तान में। बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है उन्हें। मिमिक्री की वो क्वीन हैं, एक्ट्रेस रह चुकी हैं, मॉडल रह चुकी हैं वो। उनकी मैं कहूँगी स्टाइल आइकॉन वो रह चुकी हैं। उनको इस पर अवार्ड भी मिल चुका है, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए सेलिब्रिटी, शी इज़ ऑल्सो चैरिटी वर्कर। उन्होंने काम किया है SOS चिल्ड्रन विलेज के साथ, रेड क्रॉस के साथ। शी इज़ एन एम्बेसडर फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन राइट्स। तो इतना कंप्लीट पैकेज एंड वेरी वेरी टैलेंटेड एंड वेरी ब्यूटिफुल वीना मलिक विद हर हस्बैंड असद खटक, प्लीज। थैंक यू फॉर दैट। मुझे प्यारे प्यारे कपल्स बहुत ज़्यादा खुश आपस में बहुत अच्छे लगते हैं। और क्योंकि मैंने ओपनिंग स्ट्रेस फ्री उसकी की थी, तो अगर आपकी इतनी खूबसूरत अच्छी बॉन्डिंग हो तो आधा स्ट्रेस तो वैसे ही खत्म हो जाता है। तो प्लीज हैव अ सीट। कैसी हैं आप? जबरदस्त, एकदम ठीक ठाक हूँ। अच्छा, और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बिकॉज मुझे अभी पता चला शो से पहले दैट यू हैव होस्टेड अ शो ओवर हियर फॉर किड्स ATV में, बैक इन द डे। बिल्कुल, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने बहुत अच्छी कॉज के लिए शो होस्ट किया था। आई रिमेंबर वी वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर WHO। अच्छा। और हमने पोलियो वैक्सीनेशन के ऊपर काम किया था। और मुझे याद है कि हम बहुत दूर दूर के इलाकों में गए थे, तकरीबन 20 मतलब जितने भी मेजर सिटीज़ हैं और स्मॉल सिटीज़ हैं, हम सब में गए थे। और वहाँ पर हमने मुझे याद है कि बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे एरियाज़ में जो थे, वहाँ तब पोलियो के बारे में इतनी अवेयरनेस इस तरह से थी कि लोग अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन नहीं देना चाहते, नहीं करा रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप मुझे बताएं कि शी इज़ सो टैलेंटेड, शी इज़ सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह, एंड शी इज़ सच अ गुड पर्सन एट हार्ट, कि चैरिटी भी एंड ऑल ऑफ दैट। तो आपने इनमें से कौन सी खसूसियात थी जिसने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया आपको? वो तो इनसे पूछना चाहिए कि मेरी कौन सी खुसूसियात इनको अच्छी लगी कि मुझे सेलेक्ट किया इन्होंने। अच्छा, ये सिलेक्शन यहाँ से हुई है, इधर से नहीं हुई? आप नहीं, क्या कह रहे हैं? नहीं, ठीक कह रहे हैं, दोनों तरफ से सिलेक्शन हुई है। ऑब्वियसली मुझसे भी पूछा गया था वेदर आई लाइक दिस मैन और नो, तो आई एक्सट्रीमली लाइक दिस मैन। That's so cute, that's so cute. I really appreciate that. लेकिन मुझे पता है आपसे क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका होगा, बट बिकॉज आई एम क्यूरियस एंड मेरी ऑडियंस भी क्यूरियस है, दे वांट टू नो कैसे मिले आप लोग और किस तरह हुआ ये सब कुछ। अब तो इतनी बार बता चुके हैं कि हमें भी बता, फिर भी बताइए। हमें भी बता दें जी। 15 दिसंबर 2014 13 या मेरा काम था US एम्बेसी में दुबई में। अच्छा। तो आई वाज इन क्यू, जो मेरी अपॉइंटमेंट थी 9 o'clock थी। अच्छा। तो मैं गया 1 घंटे पहले, तो वो लाइन ही ख़त्म हो रही थी जो 8:30 की थी। अच्छा। सो आफ्टर 1 hour शी अराइव्ड एंड मैंने इनको देखा और दिल में बोला ओ ये भी आई है। अच्छा, आप पठान हैं? जी हाँ। तो मुझे एक्सेंट से मैंने पकड़ लिया भाई, मेरे लिए तालियां हो जानी चाहिए। तो क्यों में इन्होंने आपको देखा और उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं देखा? ऐसा ही हुआ था? और नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसा ही हुआ। वो इनका होगा, मेरा नहीं था। अच्छा, मान तो बिल्कुल नहीं रहे ना। अच्छा। So she was online and after that क्योंकि she came after 1 hour, तो 1 घंटे बाद आई और सबसे पहले ये खुद गई क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट पहली थी। तो जब मैं पहले से मैं बड़ा गुस्से में था क्योंकि वो लाइन ही नहीं ख़त्म हो रही थी इनकी 8:30 की, 9:30 भी हो गए। अच्छा। तो जब मैं अंदर आया, सिक्योरिटी गेट होता है अमेरिकन, डिफरेंट ऑल एम्बेसीज में होता है चेक इन के लिए। तो मैं जब जा रहा था अंदर एंट्री में, तो शी केम फ्रॉम इनसाइड एंट्री गेट पे, जो कि यूजुअली शी शुड गो बाय एग्जिट गेट पे। अच्छा। तो अल्लाह की तरफ से था, तो वी बम्प ईच अदर। हवाएं चली? नहीं, हवाएं तो नहीं चली, शुरू हुआ, वो गुस्सा जो मेरा था वो इनके ऊपर निकल गया। मैंने कहा क्यों आप, क्या मैंने एक टाउंट मारा इसके ऊपर कि क्यों आपको वीज़ा नहीं दिया इन लोगों ने जो आप वापस आ गए। अच्छा। तो फिर नहीं, शी स्माइल्ड एंड शी सेड नहीं ऐसे नहीं है, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, सो आई हैव टू गो बैक एंड मैं आ रही हूँ 10 बजे।
That's 10:30. वेरी नाइस ऑफ यू कि आपसे कोई इस तरह बात करनी हो, लाइक नहीं नहीं मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, मैं होती मुझे वो कहता वीजा नहीं मिला, आपका क्या मतलब है इससे? है ऑलरेडी आप इतनी लाइनों में लग के फ्रस्ट्रेट हुए होते हो। No, because he was looking pleasant at that moment और अच्छा। इन्होंने मुझसे मुस्कुराकर ही भी? पूछा था। अच्छा। और obviously अगर कोई concerned है आपके साथ तो I think you don't feel bad about it। और फिर मैंने कहा he's so concerned, मैंने कहा no, अच्छा। मेरा वीजा का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। अच्छा, and then? So after that I entered the embassy और एक काउंटर से दूसरे काउंटर, तो एक लास्ट काउंटर आया, मुझे कहते हैं आपने एजुकेशन नहीं डाली डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने भी डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लीट आपने ये नहीं डाला कि आपने ट्रैवलिंग कहाँ की है, तो अच्छा। आप जाओ और इसको कंप्लीट करके आओ। तो आपको भी उसी गेट से वापस आना? 1 घंटा गुजर गया, तो मैं वापस आया, मैं गया उसको फिल करने के लिए, तो 1 घंटा गुजर गया इसके बाद भी। तो जब मैं एंटर हो रहा था अगेन, तो आई सॉ कि शी वाज देयर आल्सो एंटरिंग द गेट। Again we bumped into each other। अच्छा 10:30, तो फिर इसने वो वार जो मैंने किया था वापस मेरे ऊपर किया, क्यों आपको भी वीज़ा नहीं मिला? देखा, हम भूलते नहीं है, हम खवातीन कुछ नहीं भूलती। हाँ, थोड़ा टाइम देना चाहिए, everything comes So back I to you। smiled, Karma comes back to you। I smiled to her and I told her नहीं है वो डॉक्यूमेंटेशन का इशू था। और बहाना भी सेम ही था कि डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी। एंड देन शी से कौन से था, मैंने कहा एजुकेशन एंड ट्रैवलिंग, कहते वो तो मेरा भी था। अच्छा, एक्सक्यूज मी सेम। सो आफ्टर दैट हम स्टार्ट चैटिंग और हम अंदर गए, बैक टू बैक हमारा नंबर था, तो एक काउंटर पे ऐसे आए कि ये मेरे आगे थी, मेरे एक नंबर आगे थी, तो वो जो लेडी थी अमेरिकन एम्बेसी में, तो शी सेड इनका नाम जाहिदा है रियल में। अच्छा, So he very has a nice, screen such a name. pretty name, है ना? So My grandmother gave me this name, Zahida। Zahida. So she said that Zahida Malik, she said yes, and she said where is your husband? अच्छा, कि आपका खावन कहाँ है? तो she was surprised कि मेरा कौन सा खावन है? कहते who is असद बशीर खान? अच्छा, तो मैंने कहा I am the one but I am not her husband, I am the friend. अच्छा। I was like, friend? तो वो उस टाइम तो इसने ये भी कहा दिन में कहा Why कि are you still friends? No, मैंने ये सोचा I just met at the embassy and we got friends। आप मुझे रिश्ता पता करा नहीं। रही हैं मेरा? So but see that was the अल्लाह की तरफ से था कि बस डेस्टिनी की हो गया। कितनी प्यारी स्टोरी थी। अच्छा, why I asked this question and why I wanted to specifically ask this question is क्योंकि your husband inspired a change in you। तो वो जो एक स्टोरी होती है ना how you met, I think so वो बहुत बड़ी एक चीज़ होती है and wherever you go in life आगे। See, the lot of people, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि शादी के बाद अगर वीना ने उम्रा किया है या शादी के बाद वीना ने दुपट्टा लिया है, लेकिन दर हकीकत बात यह है कि अगर शादी के फ़ौरन बाद भी आप देखें तो आई वॉज नॉट एक्चुअली वेयरिंग अ दुपट्टा। असल में शायद जब मुझ में, देखिए जब तब्दीली आपके अपने अंदर आती है तो आप तब्दील होते हैं, उसके लिए कोई एक शख्स आपको तब्दील नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको हिदायत नहीं दे या आपके खुद दिल में कोई ख्याल ना आए। किसी से इंस्पायर होकर जब आप एक तब्दीली लाते हैं वो थोड़े देर के लिए होती है, वो लंबे अरसे के लिए नहीं होती। सो बेसिकली एट माई हार्ट मैं बहुत पहले तकरीबन माह रमज़ान जब था 2013 का, तो तभी मैं अंदर से तब्दील हो चुकी थी। शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला ने फिर मेरी इनसे मुलाकात कराई। फिर इनसे मुलाकात के बाद मौलाना तारिक जमील साहब से, क्योंकि असद के जो छोटे भाई साहब हैं उनके तारिक जमील साहब के साथ ताल्लुकात थे, उनके बहुत वो फॉलो करते थे। फिर मौलाना तारिक जमील साहब से मेरी मुलाकात हुई और फिर अल्लाह ताला ने मुझे उस तरह के लोगों से मिलवाया और उनके बीच में रखा जिन्होंने मुझे और ज़्यादा इंस्पायर किया। सो यकीनन मैंने बहुत कुछ शादी के बाद बहुत सारी चेंजेस आई, मगर ये सब स्टेप बाय स्टेप थी। अगर बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि मे बी असद ने मुझे कहा है कि आप सर पे दुपट्टा पहनो या असद ने मुझे कहा है कि आप फुल कहा है वैसे आपने कभी, आपकी डिमांड है ये? ऐसा नहीं, नहीं, नॉट एट ऑल, दैट्स सो स्वीट। तो मतलब ये आप कहती हैं कि ये पर्सनल चेंज है, पर्सनल चॉइस है एंड यू हैव डन इट योरसेल्फ। आई थिंक जब तक आप खुद आपके अपने अंदर जब एक आवाज़ आती है, जबकि अपने अंदर तब्दीली आती है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो हमेशा की होती है। लेकिन जब आप किसी से इंस्पायर्ड होके किसी को खुश करने के लिए या किसी भी शख्सियत की वजह से आप बदलते हैं, फिर आप हमेशा के लिए नहीं बदलते। जब आप अपने अल्लाह के लिए बदलते हैं फिर आप हमेशा के लिए बदलते हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात की अपने। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं अपने ज़ुम्बा इंस्ट्रक्टर के साथ और हम टेस्ट करेंगे आपकी भी exercise and dancing skills. So let's take a short break here. Yes.